वो हमारा शरण स्थान है, वो गढ़ है स्तर। क्योंकि हम जब भी मांगते हैं, कितनों की भी गवाही थी, बहुत अद्भुत थी। हर एक ने अपने जीवन की, जो उनके जीवन में कमी घटी थी, बिगड़ी खराब थी, परमेश्वर ने सुधारी। हर एक की प्रार्थनाएं सुनी, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वाकई में हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। अगर हमारी परिस्थितियां खराब है, तुच्छ है, परेशानी में है, बीमारी की हालात में, परमेश्वर उस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, उस परिस्थिति से हमें निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा प्रभु महान है। सच में हम लोगों का यहाँ खड़ा होना, इकट्ठा होना व्यर्थ नहीं जाता। जैसे भाई ने गवाही दी कि हाँ, जो भी बोया जाता है दास के माध्यम से, जो बोला जाता है वो सुनता है, वो पूरा होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच में जीवित है। उसके कान है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी परिस्थिति को बदल देता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। और सच में हम लोग अपने उस सब चीजों को निकाल के जब हम यहाँ इकट्ठा हुए, अपने दिल से परमेश्वर की महिमा करने वाले बने, दिल से प्रार्थना करें और सच में बोले, प्रभु आप हमारी हर एक परिस्थिति को बदल दे। अगर अभी भी हमारे जीवन में कमियां हैं, वो बदलने वाला परमेश्वर है, वो सुनेगा हमारी बिगड़ी को। अगर हमारी खराब है स्थिति, वो सुधारेगा, क्योंकि वो बिगड़ी बनाने वाला यीशु मसीह है ना। कैसे भी हो, अगर हम मांगे तो वो सुनेगा। हम लोग आइए, हम लोग प्रार्थना करें अपने परमेश्वर से।
आपकी गवाहियां इतनी सुंदर थी। सुंदर का मतलब समझ गए ना, मरे हुए के अंदर जान आना। हमारे तो एक शब्द है सुंदर, लेकिन जिसको जान वापस मिली उससे पूछो कि उसके जीवन के अंदर हुआ क्या था। आमीन। मुर्दा पड़ी हुई जिंदगी जिसके अंदर जान आ जाए, वो काम सिर्फ प्रभु यीशु कर सकता है। आमीन। और किसी के अंदर ताकत नहीं, ना तो जादू, ना टोना, ना कोई और अन्य शक्ति, ना कोई अन्य व्यक्ति, ना कोई पत्थर, ना कोई मूर्त, ना कोई इंसान, सिर्फ एक है, उसका नाम है वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अभी गवाही और इतनी बड़ी अच्छी बात सपना ने बोली कि हम सब कुछ कर लें, यदि व्यक्तिगत प्रार्थना यदि नहीं होती ना तो बेकार जाता है। और यह हकीकत बात है। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना का समय, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु के साथ में होना बहुत जरूरी है। मालूम है, सिर्फ संडे को आकर के आप और हम आराधना कर रहे हैं और हाथों को ऊंचा उठा करके चकाइयों को देख करके खुश ना हो रहे हैं, क्योंकि हमें भी बचना है। हमें भी बचना है। और वो प्रार्थना हमारी व्यक्तिगत होगी जब हम प्रभु के साथ में अपने लौ को लगाएंगे, जब प्रभु से अपनी बातों को करेंगे, जब परमेश्वर के सामने अपनी ख्वाहिशों को रखेंगे, जब परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखेंगे, तो वो परमेश्वर हमको मालूम है। ये व्यक्तिगत प्रार्थना का प्रभाव क्या होता है आपको मालूम है। मेरे साथ कोई जन एक पद पढ़ ले, मेरे साथ एक जन बाइबल में से एक रेफरेंस को पढ़ दीजिए। रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 22वें पद को जिस किसी को मिले पढ़े। रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 22वां पद। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर हाँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जी जी पढ़िए। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लगती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। हाँ, जो मेरे अंगों में है। हाँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। हाँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस धन्यवाद। मालूम है, बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने इसके ऊपर गौर कभी किया होगा तो बहुत पावरफुल वचन है। और मनुष्य रोज इससे लड़ता है। मनुष्य क्या करता है? रोज इससे लड़ता है। मालूम क्या लिखा है? एक बार फिर से मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है इस प्रकार, मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो क्या होता है? ऐसा क्यों होता है आप बताओ जरा, कि जब मैं भलाई कुछ अच्छा करने के लिए सोचूं, क्योंकि यीशु तो मेरे मन के अंदर है, आपके मन के अंदर है, सबके मनों के अंदर है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को कई सालों से और कोई लोग आज और कुछ लोगों ने कई महीनों से, कुछ वर्षों से सुन रखा है। यीशु तो मेरे अंदर है, हम यीशु के द्वारा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल इस बात बताती है मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बुराई ही होती है। कारण क्या मालूम है? कारण क्या है? यहाँ पर कारण लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। कहाँ से? भीतरी मनुष्यत्व से, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था, यीशु मसीह, खुदा का कलाम मेरे आपके जीवन के अंदर जब सुनाया जाता है ना यहाँ से, तो ताजा कर देता है। जब आराधना होती है ना तो मन इतना खुश हो जाता है अंदर ही अंदर, और दिल करता है कि घर जाकर के प्रार्थना करूंगा, घुटने टेक करके प्रार्थना करूंगा, खूब प्रार्थना करूंगा, अकेला समय दूंगा, व्यक्तिगत टाइम दूंगा, सब कुछ करूंगा। मालूम है, ये सारी परमेश्वर की अच्छी बातें मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर पाई है। लेकिन बाद में एक चीज कहता है परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। कहाँ के अंदर? अंगों के अंदर दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से क्या करती है? लड़ती है। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से क्या करती है? लड़ती है। मन के अंदर फिर होता है कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। आत्मा कहती है ये मत कर, बुद्धि कहती है ये ऐसा कर ले, आत्मा कहती है ऐसा मत कर। मन के अंदर जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, लेकिन जो अपनी प्रार्थना को व्यक्तिगत तौर पे करता है मालूम है, उसका पल्ला आत्मिकता में ऊंचा होता है, भारी होता है। और जिसका पल्ला भारी होगा विजयी वही होगा, और वही शैतान को और शरीर के उन अंगों को परास करके, मोड़ और तोड़ करके एक दिन उस अंगों को एजुकेट कर देगा, और उस अंग से सिर्फ प्रभु की महिमा ही निकलेगी। हालेलुया। उस अंगों से सिर्फ प्रभु को महिमा मिलेगी। और हम चाहते हैं कि जब आराधना में बैठे ना तो
ये जो अंग है ना प्रभु की महिमा करने पाए। हमें क्योंकि आज यदि हमने प्रभु की महिमा नहीं करी तो कल हो सकता है कि प्रभु हमको पहचानने से इनकार कर दे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमको पहचानेगा नहीं, परमेश्वर को पहचानेगा जरूर, लेकिन चूंकि हमने अपने अंगों के द्वारा मेहनत नहीं करी होगी इसलिए कई बार गलतियां करते रहेंगे। और पापी मनुष्य और जिसका तराजू हल्का पाया गया, जिसका अच्छे काम हल्के पाए गए और जिसके पाप वाले काम भारी पाए गए, तो पाप की ओर चले जाओगे और हम और आप ऐसे ही सुने और अकेले रह जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना और आराधना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको दिल के साथ में लग करके आराधना करो ताकि परमेश्वर के अंग चलाने कामों को देखने पाए। हम मिल करके आराधना करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा करेंगे। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो जितनी बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
इबादत कर रहे हैं। जिस चीज को मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना। मत सोचो कि हम किसी और खुदा की इबादत कर रहे हैं। हम सच्चे परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। जो अपने हाथों को बजाने से और उठाने से रोकेगा, उसकी चंगाई उतने दिनों के लिए डिले हो जाएगी। मैं आमीन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत बात है, यदि नामान कोड़ी उस छोटी सी बच्ची की बात को सुन करके वहां ना पहुंचता और अपने सेनापति की बात को सुन करके पानी में डुबकी ना लगाता, तो 100% वो अपने कोड़ के साथ में वापस लौटता है। आमीन। 100% वो अपने कोड़ के साथ में वापस लौटता। अब चूंकि कि उसने बात को सुन करके पानी में डुबकी मारी, कितनी मारी? 7 बार। और 7वीं डुबकी में क्या हुआ? चंगा हो गया। आप और हम कई बार ये सोचते हैं, अरे इतनी बार चर्च आ गए चंगे नहीं हुए, इतनी बार चर्च आ गए चंगे नहीं हुए। लेकिन इस बात को ध्यान रखो, अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए आखिरी तक जो उसको बोला गया वैसे वो करता रहा और चंगा हो गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और धर्म में आ गए हो, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और ईश्वर की इबादत करते हो, तो सोच गलत है। क्योंकि चंगा करने वाला एक ही नाम है, वो है यीशु के नाम के द्वारा छुटकारा है और यीशु के नाम के द्वारा चंगाई है। अपनी चंगाई को आप 1 साल भी डिले कर सकते हो, 1 महीना भी डिले कर सकते हो, 1 हफ्ता भी डिले कर सकते हो, लेकिन जब आप उसकी आराधना को दिल और सच्चाई के साथ में करोगे तो परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने जीवन में देखोगे। आमीन। आमीन। आराधना करेंगे, हाथों को गा करके, हाथों को बजा करके, हाथों को खोल करके। आमीन। खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तेरे जलाल, शहंशाह मसीहा, खातमुल कमाल। खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तेरे जलाल, शहंशाह मसीहा, खातमुल कमाल। खुदावन तेरी
गिरावट नहीं। आमीन। आज परमेश्वर ने आराधना में लोगों को छुआ और जगा किया। अगले हफ्ते आप दवाइयों से भरे हुए हैं। आमीन। कितनी बीमारियां, कितने रोग, कितनी समस्याएं यीशु के नाम से गई हैं। विश्वास करके रिसीव कर लो। घर जाके पता चलेगा कहाँ कहाँ आपको आराम मिला। आमीन। बंधन टूटे हैं, लोग जगे में हैं, जिंदगियां मिली हैं। आमीन। छुटकारे मिले हैं, आजादियां मिली हैं, मुक्ति मिली है। आमीन। क्योंकि यीशु जीवन देने के लिए आता है। आमीन। बचाने के लिए आया, आराम देने के लिए आया, सही रूप देने के लिए आया, बिगड़े को सुडौल बनाने के लिए आया, एक नया रूप, एक नई रूप और एक नया आकार देने के लिए आया, हमको पूरी रीति से हमारी जिंदगियों के अंदर आराम देने के लिए आया। और आज हम सुकून के साथ में उसकी आराधना कर पा रहे हैं। ये मेरे और आपकी खुश नसीबी है कि हम जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं। आमीन। आमीन। मालूम है, बहुत जगह ऐसी आराधना आप नहीं कर सकते। बहुत जगह इतनी रुकावटें, इतनी परेशानियां, इतना विरोध है कि आप खुल करके आराधना कर नहीं सकते। लेकिन खुदावंद का धन्यवाद हो कि आप आराधना कर रहे हो। आमीन। मालूम है, एक दिन ऐसा आ सकता है हमारी रब की जिंदगी के अंदर कि हम तरस से जाएंगे ऐसी खुली आराधना करने के लिए, लेकिन मिलेगी नहीं। लेकिन आज मेरे रात का ये अवसर और मौका है कि हम उसकी आराधना को करें। आराधना में बाइबल कुछ बात बताती है, हमारा परमेश्वर विराजमान होता है। आमीन। और जब वो आता है ना, तो खाली नहीं आता, वरदानों को लेकर के आता, गिफ्ट को लेकर के आता है, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। और आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भरोगे, आशीषित होगे, और परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाएगा, परमेश्वर आपको न्याय करेगा, परमेश्वर आपको बाहर से जैसी होनी वैसे नहीं, अंदर से भी बदल जाएगा। आमीन। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको ऐसा बनाए जैसा हम बाहर से दिखते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अंदर से भी खूबसूरत हो जाए। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष से बरकत दे, अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ में इस्तेमाल करें। आज जब वचन परमेश्वर के दास के द्वारा बोया जाए, तो वो वचन हमारी जिंदगियों के अंदर कई गुना काम करे, 100 गुना हमारे जहन के अंदर उतरे और हम बरकत पाए और बदल जाए, क्योंकि प्रभु का वचन हमको बदलता है। आमीन। और हम बदलने के लिए यहाँ पर आए हैं। होली स्पिरिट देखिए, हम बदलने के लिए आए हैं और प्रभु आज हमको बदलेगा। वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बदलेगा, हमको आशीष देगा, हमको छुएगा, हमको बताएगा, हमको सिखाएगा, हमको न्याय करेगा, हमसे प्रेम करेगा, हमको गले लगाएगा, अपनाएगा, छुएगा, सामर्थ देगा, वर देगा, वरदान देगा, आशीषित करेगा, बरकतों से भरेगा, खुशियों से नवाजेगा, उन्नतियां देगा, उपलब्धियां देगा। हर एक को खुशी जो हमारी जिंदगी से अभी तक हमारे जीवन के अंदर नहीं आती, और हम कामनाएं करते हैं कि परमेश्वर को वो आदर, वो मान, वो सम्मान, वो खुशी, वो आनंद दे। और जो काम नहीं बन रहे, वो यीशु नासरी के नाम से आज बनने शुरू हो जाएंगे। बंधन टूटेंगे और आशीषित करेगी, बंधन टूटेंगे और आशीषित करेगी, क्योंकि जो काम अभी तक नहीं हुआ, रुकावटें आ रही है, अड़चनें आ रही है। प्रभु से कहते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? एक विश्वासी की जिंदगी में भी बोलते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आज परमेश्वर आपको जवाब देगा, आज परमेश्वर आपको जवाब देगा, आज परमेश्वर आपको जवाब देगा, आज परमेश्वर आपको बदलेगा, आज परमेश्वर आपके हर एक कामों को, मनोकामनाओं को, मनोरथों को पूरा करने वाला। आमीन। परमेश्वर की तरफ से आज आपके लिए कॉल आएगी, जिसको काम की जरूरत है काम मिलेगा, जिसको शादी की जरूरत है उसकी शादी होगी, जिसको किसी की और अन्य चीजों की जरूरत है आवश्यकता है, आपकी बीमारियां नहीं जा रही है तो जाएंगी, परिवार टूटे पड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, बच्चे आपके सुनते नहीं है तो सुनेंगे, माँ बाप यदि बदले नहीं है तो बदल जाएंगे। आज जो काम कभी नहीं होता था वो होगा, जो रुकावटें पड़ी थी रुकावटें आज खत्म होगी। इन द नेम ऑफ जीसस। सारे लोग जोर से बोले आमीन। 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 बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया, आपने आशीष दे दी, आपका धन्यवाद। दुआ करते हैं वक्ता को प्रभु आपके हाथों में सौंप, हम चाहते हैं प्रभु आज जो वचन उनके मुख से आए वो हम सबको छुएगा। बाइबल इस बात बताती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अपने वचन को महत्व दिया, और हम चाहते हैं प्रभु आपका वचन आज हमारे जहन के अंदर उतर जाए, हम बरकत पाए, आशीष पाए, और परमेश्वर के वचन के द्वारा खूबसूरत बन जाए। परमेश्वर का रूप
पूरी रीति से आपको पकड़ के रखिए और अभी जकड़ के रखिए ताकि वचन सुनते समय हम डिस्टर्ब ना हो सके। प्रभु आप मदद करिए। माहौल को अपने आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते प्रभु आपकी अगुवाई में होकर क्या सारे काम सारा महिमा पर आप देते हैं। दुआ को आपके नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।